हेलो यूट्यूब के दोस्तों, गॉड होम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए रेसिपी लाती हूँ, कपड़े के वीडियोस भी लाती हूँ, मगर मैंने आज सोचा थोड़ा सा हट के कुछ आप सभी के लिए बनाया जाए। मैं अपनी रूटीन कैसे अपनाती हूँ और उसे कैसे सही करके रखती हूँ दोस्तों, रोज़मर्रा की रूटीन। तो आज मैंने सोचा आप सभी के लिए ब्लॉग बनाया जाए और उसमें बताया जाए कि मैं रोज़ सुबह अपनी रूटीन को कैसे रखती हूँ और कैसे अपनाती हूँ, ताकि आप सभी को भी कुछ छोटे मोटे हेल्प मिल सके दोस्तों। तो आइए जल्दी से। तो मेरे बच्चे दोस्तों स्कूल जा चुके थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले बेडरूम से शुरुआत की जाए ब्लॉगिंग की। तो मैं यहाँ पर अपने बेडरूम पे आ गई हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये घर पे जब हम बच्चे स्कूल चले जाते हैं हमारे, तो घर इतर बितर सा हो जाता है। तो मैंने सोचा सफाई से शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले आइए हम अपने बेडरूम की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले बेडशीट को अच्छे से झाड़ लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस पे बच्चे खेलते हैं, उठते बैठते हैं, कई बार खाना भी खा लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम बेडशीट को झाड़ लेंगे। मिट्टी वगैरह, जहाँ कागज़ वगैरह होते हैं जो बच्चे खेलते खेलते फेंक देते हैं, तो इसे मैं अच्छे से बिछा कर रख लूँगी। वैसे तो दोस्तों हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ हैं हमारे घर को ही मंदिर समझती हैं और उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा रखना ही पसंद करती हैं हर एक हाउस वाइफ दोस्तों। तो पर जब बच्चे घर पर हो तो थोड़ा सा बिखर सा जाता है घर, तो उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारी काम करते करते हैबिट भी हो जाती है और इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो मैं कुछ ना कुछ दोस्तों इस तरीके से झाड़ पूंछ अपने घर पे करती रहती हूँ दोस्तों, छोटी छोटी से ट्रिक के साथ। आई होप इसमें जो बताए गए ट्रिक आप सभी के लाइफ में भी अच्छे से वर्क करे। तो इसे मैंने यहाँ से मैं रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों, एक साथ मैं झाड़ पूंछ नहीं करती, तो मैं रोज़ की रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ। इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है और हम चलते फिरते रहते हैं और घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं। इस तरीके से डस्ट वगैरह भी नहीं आती दोस्तों, अगर हम रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी से झाड़ते रहे चीज़ों को, तो मिट्टी वगैरह भी नहीं आती दोस्तों। जब हम घर के काम रोज़मर्रा के एक काम से रोज़ रोज़ एक ही काम करते हैं तो ऊब से जाते हैं और हमारा मन भी कभी कभार नहीं लगता, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल पे, हस्बैंड काम पे चले जाते, तो घर थोड़ा सा सूना सूना सा हो जाता है। तब आप क्या करें कि आपका मन लगा रहे, तब आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ ये ट्रिक है, क्योंकि जब हमारा मन ना लगे एक ही काम, जब हम हाउसवाइफ को तो एक ही काम करना पड़ता, वही रोज़ की सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर, घर के साफ़ सफाई, तो कई बार हम उब से जाते हैं एक ही काम करते करते। तब आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन आप बेडरूम से सफाई कर रहे हैं, तो अब दूसरे दिन आप किसी लॉबी से या किसी किचन से या कोई और ऑर्गेनाइज काम कर सकते हैं। उससे काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा, इससे मन भी लगा रहेगा, क्योंकि जब हम थोड़ी थोड़ी से ट्रिक के साथ अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे हमारा मन भी लगा रहता है दोस्तों और काम भी अच्छे से हो जाता है। तो अगर आपको एक काम से ऊब से जाते हैं तो उसे थोड़ा सा बदल लीजिएगा। अगर आप रोज़ पोछे से शुरू करते हैं तो आप एक दिन कपड़े धोने से शुरू कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता बीच बीच में हम थक से जाते, तब आप थोड़ी सी चाय बनाकर अपने आप को पिला सकते हैं, थोड़ी सी मी टाइम का आनंद लीजिए। इससे भी दोस्तों हमारे मन अच्छे से खुश और प्रसन्न रहता है। तो मैं अब दोस्तों ये देखिए ड्राइंग रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर काफ़ी डस्ट आ जाता है दोस्तों बाहर से, तो मैंने सोचा इसे अच्छे से साफ़ किया जाए। तो मैं रोज़ ही इसे अच्छे से साफ़ करती हूँ दोस्तों, क्योंकि बाहर से डस्ट काफ़ी आ जाता है और गर्मियों का मौसम है दोस्तों, तो डस्ट बाहर से उड़कर बहुत ज़्यादा आ जाता है।
तो ड्राइंग रूम हमेशा हम काफ़ी समय ड्राइंग रूम पे बिताते हैं, तो इसलिए ड्राइंग रूम को तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना बनता ही है दोस्तों, क्योंकि बच्चे हो, गेस्ट हो, कोई भी आते हैं, सबसे पहले हम ड्राइंग रूम पर ही बैठते हैं, तो उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मेरी वैसे तो दोस्तों हेल्थ काफ़ी वीक रहती है, पर जब से मैंने ये ट्रिक अपनाया अपने घर के छोटे मोटे काम करते रहने के, तो मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी होने लग गई दोस्तों। तो मैंने सोचा आप सभी को भी मोटिवेट किया जाए कि जब हम कभी दुखी हो जाए या उब से जाए काम से, तो आप इस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। इससे आपका मन बहुत ही शांत रहेगा और आप डिप्रेशन से भी बाहर रहेंगे और घर को भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये दोस्तों खुद को बिजी रखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, एक बार इसे ज़रूर अपना कर देखिएगा। क्योंकि हाउसवाइफ दोस्तों ना तो कहीं बाहर जा सकती है, ना कहीं जॉब पे, ना कोई बाहर कहाँ जा सकती है, क्योंकि कभी कब बाज़ार जाना तो हम कभी कभार ही जाते हैं। तो वैसे तो हम ज़्यादातर हाउसवाइफ घर पर ही रहते हैं, तो हम घर पर कैसे खुश रहे और अपने घर को कैसे अच्छे से मैनेज करें, इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ दोस्तों। ये छोटे छोटे से ट्रिक है, मगर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर अप्लाई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम काम करते रहते हैं दोस्तों, तो इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमें जो बाहर की चीज़ें हमारे दिमाग में आकर बैठ जाती है, कई बार इतनी डिप्रेशन सी फील करते हैं, इससे हम दोस्तों डिप्रेशन से भी बाहर रहते हैं। और जो बाहर की गॉसिप वगैरह उनसे भी हम बचे रहते हैं, क्योंकि गॉसिप वगैरह करने से कोई टाइम अच्छा नहीं होता दोस्तों, वैसे टाइम ही दूसरों की दोस्तों चीज़ों पर ध्यान देने से और घर को बिखरा रखने से हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। इससे अच्छा कि आप अगर हेल्थ अच्छी ना भी रहे दोस्तों, कई बार ऐसी हालत होती है हाउसवाइफ की कि कई बार हम वीकनेस और अच्छा महसूस नहीं करते, तब हम क्या करते हैं कि ऐसे ही उथल पुथल से बैठे रहते हैं कि समा निकल जाएगा, ऐसे ही समा निकल जाएगा। तो वैसे समा नहीं निकलता दोस्तों। जैसा भी हो आप अपने शरीर को बिजी रखिए, जैसा भी हो सके, चाहे आप थोड़ा सा ही काम क्यों ना करें, मगर अपने शरीर को बिजी रखना शुरू कीजिए और अपने आँखों के सामने चमत्कार होता हुआ आप खुद देखेंगे कि जब आप अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं दोस्तों, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, खुद को बिजी रखते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने बच्चों पर फोकस रखते हैं, खुद पर फोकस रखते हैं, तो आपका शरीर और मन अपने आप ही खुश रहने लग जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब हम दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं और अपने आप पर ध्यान नहीं देते, घर पर ध्यान नहीं देते दोस्तों, तो तब कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। इससे अच्छा कि आप अपने घर पर, अपने बच्चों पर और खुद पर ध्यान दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका दोस्तों अपने आप को बिजी रखने का और अपनी लाइफ पे हैप्पीनेस लाने का। हर औरत का मोटिव यही होता है कि हम अपने बच्चों को, घर को अच्छे से सुंदर बनाकर रखें। तो ये तरीका अपनाइए दोस्तों। एक महीना आप अपने ऊपर वर्क करके देखिए। अगर आप डिप्रेशन फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता, अगर आपके साथ कोई भी सपोर्ट में ना हो, तो आप खुद को मोटिवेट कीजिए दोस्तों। आपका घर आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए और उनके लिए अपने आप को खुश रखिए दोस्तों। आपको जो खाने में अच्छा लगता है वो बनाइए, जो कहने का मन हो वो कहिए दोस्तों, जो पहनने का मन हो वो पहनिए। बस मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों कि आप खुद पर ध्यान दीजिए। सबसे अच्छा तरीका दोस्तों अपने आप को मोटिवेट रखने का कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों पे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने सुबह जो नाश्ता बनाया था,
तो बच्चे खाना खाकर और लंच लेकर चले गए, हस्बैंड भी अपना लंच लेकर चले गए काम पे। तो मैंने सोचा ये आज मैंने दोस्तों आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे आलू के पराठे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो मैं सुबह सुबह नाश्ते में उन्हें आलू का पराठा और दही देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अगर आप अपने बच्चों को दही देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आटा बच गया था और आलू तो मैंने उन्हें उठाकर अच्छे से फ्रिज में रख दिया। और मैंने सोचा कि बर्तन काफ़ी हो चुके हैं धोने के लिए, तो मैं बर्तन साफ़ कर दूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने बर्तनों को इकट्ठा कर रही हूँ और इन्हें सबसे पहले मैं बर्तनों को धोकर अच्छे से रखूँगी, क्योंकि बर्तन हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। घर चाहे आपका बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, इससे ये नहीं होता कि जिसका घर बड़ा हो वही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकता और हमारा घर जिसका घर छोटा है वो कहे कि हम तो ऐसा नहीं रख सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। घर छोटा हो बड़ा हो, घर घर होता है, क्योंकि वो हमारी छत होती है जिसके नीचे हम खुद को सेफ़ रखते हैं, सेफ़ महसूस करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता। घर घर होता दोस्तों, उसे आप प्यार से जैसे चाहेंगे वैसा रखिए, वो घर आपको वैसा ही फील देगा। अगर आप घर को तितर बितर सा रखेंगे, फैला कर रखेंगे, तो आपको घर अच्छा महसूस नहीं कराएगा। अगर आप घर को अच्छे से सजा कर रखेंगे, चाहे सामान पुराना हो नया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मगर आप अगर घर को अच्छे से सजा कर रखेंगे तो घर आपको उतना ही प्यार देगा जितना आप घर को अच्छे से प्यार दे रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा। घर को हमेशा प्यार से सजाइएगा, प्यार से रखिएगा, क्योंकि हर एक औरत का सपना होता है उसका घर दोस्तों। तो घर के लिए ही हम ज़िंदगी में सभी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों और फैमिली के लिए ही मेहनत करते हैं। तो उन्हें तो खुश रखना बनता ही है दोस्तों। इसके साथ साथ ये मत भूला कीजिए कि आप भी एक इंसान हैं और आपके प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आप को कैसे खुश रखें। काम करते करते कई औरत ऐसी होती है, बहनें ऐसी होती है कि घर का काम, हस्बैंड, बच्चे संभालते संभालते खुद को भूल सी जाती है और ध्यान ही नहीं रहता। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। सभी के साथ साथ हमें खुद का भी उतना अच्छे से ही ध्यान रखना जैसे कि हम अपने फैमिली को रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने झाड़ू वगैरह लगा कर रेडी कर लिया। अब मैंने सोचा अच्छे से पोछा लगा लूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी दोस्तों। तो मैं हमेशा दोस्तों क्लीनिंग करने के बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि अगर घर क्लीन हो जाएगा तो नहाने के बाद अच्छा महसूस होता। अगर घर क्लीन ना हो तो हम नहा धोकर बैठ जाए तो भी अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि घर को अच्छे से साफ़ रखना ही हमारे मन को अच्छा लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं सुबह उठकर अपने घर को क्लीन करती हूँ दोस्तों, उसके बाद ही नहा धोती हूँ। तो कपड़े भी बाद में धोती हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर पोछा बेडरूम पे लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आकर सबसे पहले बेडरूम पे ही बैठते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पोछे को लगा लिया अच्छे से। आप गर्मियों में दोस्तों कोशिश कीजिए कि कोई भी मक्खी मच्छर की दवा होती है, फ़िनाइल वगैरह, तो उसमें 1 चम्मच डालकर पोछे में लगा लीजिएगा। इससे मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मियों में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो इससे अपने बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो डेंगू के होते हैं। तो अपने बच्चों को सेफ़ रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा ड्राइंग रूम पे भी पोछा निकाल लेती हूँ, एक बार में सारा साफ़ हो जाएगा दोस्तों। पोछा लगाने के बाद ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है दोस्तों। चाहे आप झाड़ू कितना भी लगा लीजिएगा, मगर जब आप पोछा लगा लेते हैं ना, उसके बाद इतनी फ्रेशनेस आती है कि क्या बताऊँ दोस्तों, नया नया सा लगने लगता है। ये देखिए मैंने अभी बेडरूम पे बाहर अंदर सभी पे पोछा लगाकर रेडी कर दिया, ताकि अब मैं लॉबी पे दोस्तों अच्छे से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे जब बाहर शाम को खेलते हैं तो काफ़ी गंदगी फैला देते हैं। बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो लॉबी पर ही खेलते हैं। तो यहाँ पर कागज़ वगैरह काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से पोछा लगाकर सुखा देती हूँ, ताकि बच्चे शाम को अच्छे से खेल सके।
एक बार खुद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि अगर आपको लगे कि आप अकेलापन महसूस करते हैं और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो एक बार इन तरीक़ों से अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जो जो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए, 1 महीना अपने आप पर वर्क करके देखिए, बिना कोई गॉसिप के, बिना कोई किसी से लड़ाई झगड़ा किए, बिना अपने आप पे ध्यान देकर देखिएगा कैसा महसूस होता है। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया कीजिए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मेरा सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नहाने जा रही हूँ दोस्तों। नहाने के बाद अपने लिए थोड़ी सी मी टाइम अपनाऊंगी, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं काम करने के बाद थोड़ी सी चाय ज़रूर पीती हूँ। तो आप भी ये ट्रिक अपना के देखिएगा। काम करने के बाद नहा धोकर 1 कप ज़रूर चाय पिया कीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा और शांत सा महसूस कराता है। तो ये देखिए, मैंने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे और नहा भी लिया दोस्तों। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर चाय बना ली, क्योंकि थकावट दूर करनी भी ज़रूरी होती है। तो 1 कप चाय पियेंगे और इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग का एंड करेंगे दोस्तों। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो।